प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आपको हम सलाम कहते हैं और आपको जय मसीह की बोलते हैं। और आज की इस रात्रि में जबकि हम डेली डिवोशन के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ जोड़ा ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर के बातों को हम सीख सके जो आज वो हमें सिखाने जा रहा है। आइए तो हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद देश राजा आपके चरणों में हम सभी भाई बहन उपस्थित हैं। खुदावंद धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आज की इस रात्रि में खुदावंद आपने हम सबको सुरक्षित रखा, इस योग्य बनाया खुदावंद ईश्वर राजा, ताकि हम सब रोज की तरह खुदावंद ईश्वर राजा हम सभी भाई बहन मिलकर एक मन एक चित्त होकर खुदावंद ईश्वर राजा आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके। और प्रभु जी आज की इस रात्रि में जबकि पिता परमेश्वर आज अपने दास के माध्यम से खुदावंद आप जो वचन प्रभु जी आज हमें देने जा रहे हैं पिता, इसके लिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं, हमारे हृदय को तैयार करें खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में अधिकाई से बसने दे, ताकि खुदावंद अपने जीवन को उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम बना सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा इस डेली डिवोशन में आते हैं पिता, ये ऑफलाइन सुनते खुदावंद आपके वचन को प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका वचन कार्य कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक के देह प्राणात्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम बने रहना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके देह प्राणात्मा पर केवल खुदावंद आपका कंट्रोल रहे पिता, उनके मुख के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बात करें पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हम अपने कानों को, अपने आत्मिक कानों को खोलते हैं, अपनी आत्मिक आंखों को खोलते हैं पिता परमेश्वर, अपने आत्मिक हृदयों को खोलते हैं, ताकि खुदावंद आपके वचन हमारे अंदर भरपूरी से कार्य कर सके। अपने जीवन को पूरी रीति से हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवन के द्वारा केवल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही हो सके पिता। पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का हम वेलकम करते हैं। सिस्टर शकुन लाल, सिस्टर अष्टी सिंह और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी भाई बहन लाभान्वित हो सके। तो आइए परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, जैसे कि भजन संहिता उसके 147 अध्याय के 7 पद में लिखा है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, वचन कहता। प्रेज़ द लॉर्ड।
सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 1:14 क्या कहता है? परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए विशेष तौर से हम परमेश्वर का धन्यवाद। और जैसे कि हम कहते हैं, आज का वचन मेरे लिए, प्रेज द लॉर्ड, आज का वचन मेरे लिए। और ये वचन बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना दो, पवित्र वस्तु को कुत्तों का ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है, पवित्र वस्तु को कुत्तों को ना दो। ये जो वचन है, ये वचन ये कहता है पवित्र वस्तु। पवित्र क्या है? खुदा का कलाम जो है वो पवित्र है।
और अपने मोतियों को सुअरों के आगे मत डालो। सुअरों को हमने, कुत्तों को हमने देखा ना, वो कितने, प्रेज द लॉर्ड नता सिस्टर जय मसीह की। कुत्ते की प्रवृत्ति क्या होती है, हम आगे सीखेंगे, हम देखेंगे कि कुत्ते की प्रवृत्ति क्या होती है। कुत्ते जो हैं बड़े, वो कुछ भी खाने लगते हैं। आप देखिए, आप कुत्ते को देखेंगे, कुत्ते की आदत क्या होती है कि वो भले ही वो साफ जगह हो, लेकिन वो हर जगह जाता है और हर जगह मुंह को मारता है और सूंघता है। तो कुत्ते के ये आदत है। और मोतियों, और अपने मोती सुअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि उन्हें पाँव तले रह दे। सुअरों को हम जानते हैं कि सुअर का जो जानवर है, ये जानवर हमेशा गंदगी में रहता है। चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, आप थोड़ी देर में आप उसको नहलाइए, धुलाइए, साफ करिए, बहुत अच्छे साबुन से, बहुत अच्छे शैम्पू से करिए, ठीक उसको लगाइए, और क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो उठेगा और नाली में चला जाएगा, गंदगी में चला जाएगा। और ऐसा ना हो कि जब हम खुदा के कलाम की बातें, खुदा की बातें लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, ऐसे लोगों के सामने कलाम को अगर आप सुनाते हैं, मेरे प्रियो, जो लोग, आप लोगों से बात करिए, वो कैसे बात करते हैं आपसे, अरे रे रे भाई भाई, ये दुआ बाइबल की बातें अपने पास रखो, ये हमें, हमारे से मत बोलो इसके लिए, नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर की बातों को जानना नहीं चाहते, और अगर सुनते भी हैं तो वो कहते हैं, पहले सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं हमारे मतलब की नहीं है भाई, ये तुम लोग जानो कैसे करना, हमें नहीं समझ में आती भाई तुम्हारी बात। तो खुदा का वचन कह रहा है, मोतियों को सुअरों के आगे मत डालो। जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि वो लोग वचन को तो सुनते हैं, वचन को दे, लेकिन फिर वो गंदगी में चले जाते। सुअर की हम आदत को जानते हैं कि सुअर जो है वो नालियों में घुसता है, गंदगी में घुसता है, आप उसको कितना भी अच्छा कर दीजिए, वो कीचड़ में घुसेगा। प्रोवर्ब की पुस्तक नीति वचन कहता है 9 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन में लिखा है कि जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है, जो लोग मजाकिया हैं, जो लोग ठट्टा करने वाले हैं, परमेश्वर को वचन के मानने वाले नहीं हैं, अगर कोई उनको शिक्षा देता है तो लोग उसे अपमानित करते हैं। आप अक्सर देखिए, अपने साथ, अपने आसपास देखिए, जब जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं कि वो खुदा के कलाम को पसंद नहीं करते, खुदा की बातों को पसंद नहीं करते, उनके मोबाइल में मसीही गाने नहीं बजते, उनके फिल्मी गाने और ये सब बातों में उनका जीवन गुजर रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुआ बंदगी तो करते हैं और उसको करने के बाद लोग शराब पीते हैं और अनेक प्रकार के नशा करते हैं। तो यहाँ बात वही पैदा होती है कि जैसे सुअर की प्रवृत्ति है कि वो कितना भी उसको सहला लो, धुला लो, उसको साफ कर लो, फिर वो उसी में चला जाता है। जो ठट्टा करने वाले लोग, जो पापी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आप कितनी भी शिक्षा दीजिए, कितना भी खुदा के कलाम को बनाइए, शैतान ने उनके कानों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। उनकी सोचने समझने की शक्ति उनके पास नहीं है, क्योंकि सारा कंट्रोल खुदा शैतान ने कर रखा। और वो क्या करते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं और फिर वो जो वचन सुना रहा होता है, चाहे वो पासवान हो, प्रभु के दास दासियां हो, चाहे कोई जनरल व्यक्ति सुना रहा हो, उसको वो अपमानित करते हैं। नहीं, हमें नहीं सुनना ये चीज, हमें ये नहीं करना है, तो वो अपमानित करते हैं। और जो दुष्ट जन को डांटता है, आप
किसी भी दुष्ट व्यक्ति को आप उसे समझाइए, उसको कहिए तुम्हें ये काम नहीं करना है, वो आपको आपको उल्टा आपको बुरी बुरी बातें कहने लगे, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे। और नीति वचन उसका 23 अध्याय 9 पद भी यही कहता है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जाने। प्रेज द लॉर्ड। जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनको ये कहना है कि परमेश्वर कोई नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं है, ना कोई परमेश्वर है, जो कुछ है स्वर्ग नरक सब यही है, उनका सोचना उनका बोलना यही है। तो मूर्ख के सामने वो कहता है, खुदा का कलाम कह रहा है नीति वचन में कि उसके सामने ना बोलो, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचन। तो अच्छी शिक्षा हम देंगे ना, जब दुष्ट लोगों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी बातें बताइए, वो आपकी बातों को कहेंगे यार ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। और जो वचन आप बता रहे हैं, जो बातें आप उन्हें अच्छी बता रहे हैं, उन सब के लिए कह देगा ये बेकार की बात है, बकवास चीज। ये है लोगों का सोचना। हमने कुत्ते को देखा है, कुत्ते की प्रवृत्ति क्या होती है, जो कुछ वो खाता है उसके बाद वो उगल देता है, उसको वॉमिट कर देता है और फिर उसे चाटता है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ नीति वचन 6:26-11 के अंदर, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को क्या करता है, दोहराता है। आप मूर्ख व्यक्ति से कोई बात अच्छी कही है, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा आपकी, और उसी काम को करेगा जिसको आपने मना किया। यही कुत्ते की प्रवृत्ति है। कुत्ता उल्टा सीधा खाता है, उसी की वॉमिट उसको फिर पलट देता है और फिर उसे चाटता। इसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन ऐसे ही है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव को सुनता है, उसे त्याग देता है और फिर पुराने उसमें चला जाता है, पुरानी बातों को करने लगता है, गलत बातों को करने लगता है। तो ये एक खुदा के कलाम में कुत्ते की जो आदत है, उस आदत से उसकी तुलना की गई है। प्रेज द लॉर्ड। कि जो व्यक्ति बुरा होता है, वो थोड़ी सी अच्छी बातों को सुनता है, लेकिन फिर वो उसे हजम नहीं होती, दोबारा से उन गलत बातों में, गलत चीजों में, गलत कामों में चला जाता है। प्रभु के कलाम में लिखा है, वचन हमको बताता है कि जिस स्थान पे तुम जाओ, उस स्थान के लोग अगर तुम्हें ग्रहण नहीं करते, तुम्हें अच्छा नहीं करते, तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम्हारी बातों को नहीं सुनते, आप जो अच्छी बातें उन्हें बताएंगे, खुदा के वचन से आप उन्हें बताएंगे, वो उन बातों को सुनना पसंद नहीं करते। आप कहीं भी जाइए, खुदा के बातों को आप ज़्यादा करिए और तो लोग आपसे खिसियाने लगेंगे, लोग आपसे अलग होने लगेंगे, लोग आपसे भागने लगेंगे। नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति आपके पास हर समय आता है, सिर्फ उसके पास एक ही बात है। अरे भाई, दूसरे जीवन की बातें भी तो हैं, दूसरी चीज़ें भी तो हैं, सांसारिक चीज़ें भी हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, जितना अधिक से अधिक हम खुदा के साथ संगति करेंगे, खुदा के साथ जुड़कर चलेंगे, खुदा से मिले रहेंगे, हमारे जीवन में तरक्की, आनंद, खुशियाँ होती रहेंगी। और वचन कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण ना करे, उसकी बातें, तुम्हारी बातें ना सुने, जब उस घर से या उस नगर से निकलो तो वहाँ की धूल बिछाओ। यानी कि आपके साथ वहाँ की जो गलत चीज़ें हैं, गलत बातें, जो धूल से अर्थ है कि जो गलत चीज़ें वहीं के वहीं रह जाएंगी। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 29 पद कहता है,
तो सोच लो कि वो कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। मेरे प्रियो, खुदा का वचन मेरे और आपसे कहता है, जो लोग परमेश्वर के पुत्र से मतलब परमेश्वर के कलाम को तवज्जो नहीं देते, परमेश्वर के कलाम पर नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को त्याग देते हैं और वो वचन पर कोई मनन नहीं करते, खुदा की बातों को रौंद डालते हैं अपने जीवन से, अपनी बातों से। यहाँ पैरों तले रौंदने का मतलब ये है, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और पाया, और वाचा के लहू को जिससे के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है वाचा के लहू को जिसके द्वारा ये पवित्र ठहराया गया। हम देखते हैं कि रविवार के दिन प्रभु के बदन और लहू को हम प्रयोग करते हैं, जाते हैं, प्रभु का वो लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन वो कहता वचन कह रहा है वो पवित्र चीज है और उसको हमें लेना जरूरी है। अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, और जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है मेरे प्रियो, उसका मैं और आप क्या करते हैं? अपमान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 पद कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सीमा भाभी जय मसीह की। कुत्तों से सावधान। कुत्तों का मतलब है, कुत्तों का अभी हमने सुना ना कि एक कुत्ते ने एक बुजुर्ग महिला को फाड़ डाला, जबकि वो कुत्ता उनके अपना पाला हुआ था। मेरे प्रियो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग जिनकी प्रवृत्ति कुत्तों की सी है, जो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है और कभी भी आक्रामक हो सकते हैं, कभी भी काट सकते हैं, इसी प्रकार से वचन कह रहा है कुत्तों से चौकस रहो, यानी ऐसे मनुष्य से चौकस रहो जो कि खराब लोग हैं। अपने स्वभाव से वो आपको फाड़ सकते हैं, अपने स्वभाव से वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे आपके साथ रहने वाले लोग हों, चाहे आपके अजीज लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों। ऐसी प्रवृत्ति के लोग, देखा है ना, कुत्ता कभी भी भड़क जाता है, वो कहता है कि उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। हमें जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, यानी नशा करने वाले लोग हैं, वचन से अलग रहने वाले लोग हैं, और जो बुराई करते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं और उनके अंदर घमंड की भावना है, इन सब चीजों से, इन काम करने वालों से मुझे और आपको क्या रहना है? चौकस रहना। प्रेज द लॉर्ड। हमको उनसे चौकस रहना है और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ जो काम करते हैं वो आपकी जड़ को काट देते हैं। लगता है कि बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी जड़ को काट देते हैं। तो ऐसे काट कूट करने वाले लोगों से, ऐसे गलत लोगों से हमको क्या रहना है? चौकस रहना है। हम देखते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले इतने अजीज मित्र बन जाते हैं, इतने अजीज होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी पीठ मुड़ी, जैसे ही हम वहां से उठ के चले गए, हमारी बुराई शुरू। ये है, ऐसे लोगों से, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से मुझे और आपको बच के रहना है। हालेलुया। बहुत से लोग जो मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24:10 कहता है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे? बैर करेंगे, और वो आपके लिए ठोकर का कारण बनेंगे।
हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं, आपके चाहे वो परम मित्र हों, चाहे आपके साथ रहने वाले हों, क्या कहते हैं, अरे एक घूंट पी के देख लो, कुछ नहीं हो रहा। वो आपके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। अरे थोड़े से पैसे रिश्वत के ले लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे लोग आपकी ठोकर का कारण है। अरे थोड़ा सा उसको मना कर दोगे तो क्या परेशानी है, मन ही मत करो उसका काम। ऐसे लोग आपको ठोकर, आपके जीवन के लिए ठोकर का कारण। और 90% लोग आपके साथ ऐसे ही काम करते हैं जो एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लो कि हमें एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है, सरल स्वभाव, नम्रता के साथ अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खतरनाक आयत है और नीति वचन 11 अध्याय और 22 पद कहता है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थूथन में, यानी थूथन में नाक के अंदर सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या रखना है? विवेक रखना है। हम देखते हैं ना कि लोगों में विवेक की बड़ी कमी है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और लोग एक्साइटेड होकर के गलत काम करते हैं। लिखा है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए। उसका उदाहरण किससे दिया गया है कि सुंदर तो बहुत है पर उसका विवेक, कंट्रोल, उसके अंदर अपनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और वो खूबसूरत तो है, उसकी नाक में, उसके कान में बूंदे हैं, सोने की नथ है, उसके पास खूबसूरती है, उसके पास सब कुछ है, पर उसका जो विचार है, उसकी जो आदत है, वो किसके समान है? सुअर के समान है। सुअर के समान से मतलब वो गंदगी, जिस प्रकार से सुअर की प्रवृत्ति होती है, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि आप कितना उसको साफ सुफ कर दीजिए, उसको बहुत अच्छा कर दीजिए, नहला दीजिए, लेकिन क्या होगा? थोड़ी देर में वो उठेगा और नाली में चला जाएगा, कीचड़ में चला जाएगा, गंदगी में चला जाएगा। इसी प्रकार से जिस मनुष्य का वो है तो बहुत अच्छा दिखाई देता ऊपर से, लेकिन उसके अंदर गंदी बातें हैं, गुनाह भरे हुए हैं, और वो थोड़ी देर ठीक होता है लेकिन फिर उसी प्रकार के सुअर की प्रवृत्ति में फिर से वो गंदगी में चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन के लिए वो लोग जो बेपरवाह हैं, हम देखते हैं ना, संडे का दिन हुआ, प्रभु के पवित्र मंदिर की घंटियां बज रही हैं, हम पड़े हुए सो रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये जो गिरजाघर और ये मंडलियां बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं कि हम खुदा की संगति को सब भाई बहन मिलकर एक साथ करें। आज रविवार के दिन को लोग नहीं मान रहे हैं, रविवार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लोग, चर्च का घंटा बजता है, वो थैला लेके बाजार चले जाते हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने घर के कामों को कर रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं। ये प्रवृत्ति आज विश्वासियों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ खुदा ने हमको इतनी ढील दे रखी है जिस कारण से हमारा जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है। शैतान ने हमारे मनों को कंट्रोल कर रखा है और हम उस प्रवृत्ति को, जो अच्छी प्रवृत्ति है, खुदा के वचन की ओर हमें चलना चाहिए। खुदा हमें बुलाता है, लेकिन मैं और आप बेपरवाह होकर के हम उसके पास से चले जाते हैं।
कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, कोई कहता है मैंने अपने आज नई जोड़ी बैल लिए तो मैं जा रहा हूँ, भाई मेरे को संडे को आज ऑफिस जाना है, चले गए। मैंने आज मेरा पिकनिक का प्रोग्राम है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के दिन से, परमेश्वर की संगति से बड़ी कोई चीज नहीं। आज हम जीवित हैं, इसी घड़ी अगर हमारे प्राण निकल जाए तो ये शरीर ढलान से नीचे गिर जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जितना समय अधिक से अधिक मिलता है उतना परमेश्वर की संगति में गुजारें, उतना परमेश्वर के प्रेम में गुजारें। परमेश्वर की ये दया है, हमारा परमेश्वर बड़ा नम्र है मेरे प्रियो। वो मौके पे मौके देता है इंसान को, अब सुधर जाए। ऐसा नहीं है कि निकाला फरसा और मार दिया, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। नर को संवारने आया है, नर को संहार करने नहीं आया, मनुष्य को मारने नहीं आया। उसने अपना जीवन दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया ताकि लोग जीवन पाए। उसके लोगों के गुनाह उसने अपने पर ले लिए। तो मेरे प्रियो, यह अवसर है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप इस बातों को समझें और जो मती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 6 पद जो हमने की आज वर्ष पे मनन किया है उस पर ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदा तेरा रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें संभाला पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे लिए 1000% काम करे खुदा, और तेरे जीवन में, अपने जीवन में तेरी महत्ता को, तेरे प्यार को जान सके। खुदावन अपनी दया हम पर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, जो कि सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमारे वो भाई प्रभु के कलाम को लेकर के शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आगरा मसीह मंडली पर आएंगे। और सिस्टर मनीषा हेम्ब्रॉम जो कि रांची से हैं, वो बहन प्रभु के कलाम को लेके आएंगी। और सिस्टर सीमा भाभी ने लिखा है कि जॉयस सिस्टर की बहन जो कि पॉलिन है, वो वेंटिलेटर पे हैं। तो आइए एक बार फिर से हम उस बहन के लिए, पॉलिन बहन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता तेरे चरणों में आते हैं, तेरी बेटी पॉलिन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन हमारी उस बहन को, जो हमारी बहन है पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में लाते हैं। खुदावन वेंटिलेटर से तू उसको वापस लेके आ मेरे खुदा, ताकि लोग तेरे प्यार को, तेरी दया और तेरी करुणा को जानने पाए खुदावन, क्योंकि तू महान पिता परमेश्वर, तू खुदावन हमारे सेवियर है प्रभु जी, हमारा रक्षक है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद उस बहन पॉलिन की जो सांसों में प्रॉब्लम है, शरीर में जो भी दिक्कत है, सिर से लेके एड़ी तक यीशु मसीह तेरे लहू से उसे शुद्ध करते हैं खुदा। और 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद बहन पॉलिन पर क्लेम करते। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास करते हैं कि हमारी ये जो बहन पॉलिन है और बहन हमारी सिस्टर सीमा सिस्टर आकर के इस बात की गवाही इस पर लिख कर देंगी आने वाले समय में कि प्रभु ने अपनी बेटी पॉलिन को चंगा कर दिया। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमारे प्रभु के सामने चाहे कोई सी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, कुछ भी हो, हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। और वो तो उसके सामने हर असंभव चीज भी संभव है। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करेंगे सब कुछ चंगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।